अब्रॉड जाकर जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती। पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जाकर ख़ुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब्स और सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो एक इंडियन को तो मिलती है लेकिन एक पाकिस्तानी को नहीं मिलती। हम कभी भी जो है ना ये डॉलर के पीछे भागते रहेंगे और डॉलर को पकड़ना मुश्किल होगा और कब तक हम लोगों से हाथ फैला के लोन मांगते रहेंगे। हमारे पास इतनी कम यूनिवर्सिटियाँ हैं जितने कि इंडिया के एक बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी ही टोटल पाकिस्तान में उससे भी कम है। उनके एक शहर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। एक तो ARY की बंदिश जिसको कल बंद कर दिया गया, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं, पूरे पाकिस्तान में उसकी नशरियात। उनको जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि उनकी एक तरह की जॉब रोटेशन ज़्यादा होती है। उनके कंट्री में हमारे बच्चों को शुरू से ही कोई मतलब कि उनको पता ही नहीं होता। उस ताकत को इस्तेमाल करने का फन आना चाहिए, जुर्रत होनी चाहिए, यहाँ जिगरा होना चाहिए और यहाँ अक्ल भी होनी चाहिए। और अब मजीद हेल्प की जा रही है। 50 फ्यूल कॉरपोरेशन जो हैं वो श्रीलंका में बनाए जा रहे हैं इंडिया की जानिब से। कौन लड़वा रहा है इस्टेब्लिशमेंट? अमेरिका लड़वा रहा है, इंडिया लड़वा रहा है। वो इसलिए इंडियन कहते हैं क्योंकि हमारे जो मुल्क में है आपने देख लिया हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि हम विदेशों में भारत का नाम लेकर अपने आप को इंडियन बताकर जॉब प्राप्त करते हैं। अगर हम अपने आप को पाकिस्तानी बताते हैं तो हमें कोई भी जॉब नहीं देता। ये हालत हो चुकी है पाकिस्तान की, जिसका नाम लेते ही लोग हमसे दूर भागने लगते हैं। दूसरी तरफ ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि भारत श्रीलंका की मदद करने के लिए श्रीलंका में 50 नए पेट्रोल स्टेशन खोलने जा रहा है ताकि श्रीलंका में तेल की जरूरत को पूरा किया जा सके। श्रीलंका में उसकी मुश्किल घड़ी में भारत का ये एक अहम कदम माना जा रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल अस्थिरता बनी हुई है और अब पाकिस्तानी अपनी ही आर्मी के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैंपेन चला रहे हैं जिससे पाकिस्तानी आर्मी का हौसला टूट चुका है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। अब्रॉड जाकर जो रिस्पेक्ट, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़ इंडियंस को मिलती हैं वो पाकिस्तानियों को क्यों नहीं मिलती। पाकिस्तानी बाहर के ममालिक में जाकर ख़ुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उन्हें अच्छी जॉब्स और सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट मिल सके जो एक इंडियन को तो मिलती है लेकिन एक पाकिस्तानी को नहीं मिलती। नेशनली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो फैसिलिटीज़, जो रिस्पेक्ट इंडियंस को मिलती हैं वो एक पाकिस्तानी को क्यों नहीं मिलती। हमारे पास इतनी कम यूनिवर्सिटियाँ हैं जितने कि इंडिया के एक बम्बई में यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी ही टोटल पाकिस्तान में उससे भी कम है। उनके एक शहर में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं उतनी हमारे पूरे मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। सारा जो है ना आपकी जो भी छोटी सी सीट होती है उसके ऊपर जो है ना आपको रिश्वत देनी पड़ती है, आपको तरले मिन्नतें करनी पड़ती हैं बड़े मिनिस्टर्स की और सारा कुछ। इसकी वजह से हमारा पाकिस्तानी कहीं पे भी बाहर नहीं दिखता है। अच्छा, मोस्टली जो पाकिस्तानी हैं जो अब्रॉड में ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो अक्सर औकात अच्छी जॉब्स के लिए, अच्छी फैसिलिटीज़ के लिए खुद को इंडियंस कहते हैं ताकि उनको भी अच्छी तरह बाहर से रिस्पेक्ट मिले। क्या कहेंगे? इसकी एक वजह तो ये है कि इंडियंस एक तो बाहर ज़्यादा हैं क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए हर लंदन में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है, हर जगह पे UK में देख लें उधर भी मिनी इंडिया है। तो एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि उनको जॉब फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं क्योंकि उनकी एक तरह की जॉब रोटेशन ज़्यादा होती है। उनके कंट्री में हमारे बच्चों को शुरू से ही कोई मतलब कि उनको पता ही नहीं होता है। वो टाट के स्कूल से पढ़ के ऊपर जाते हैं, उनको किसी मल्टी नेशनल जितनी भी कंपनीज होती है उनके कोई ज़्यादा इल्म नहीं होता है। हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो बाहर जा ही नहीं सकती, पहली बात ये है। और तीसरी बात यह है कि वो इसलिए इंडियन कहते हैं क्योंकि हमारे जो मुल्क में है आपने देख लिया हमने हर मुल्क से कर्जा लिया हुआ है जिसकी वजह से वो अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते हैं। अभी जिस तरह आप हमारे वज़ीर ख़जाना साहब हैं वो कहते हैं कि हम जिस मुल्क में भी जाते हैं हमें वो कहते हैं कि कहीं और से जाएं और वहाँ से पैसे लें। इसलिए तो ज़ाहिर सी बात है हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है, वो इसलिए इंडियन ही कहलाना पसंद करते हैं। बेशक वो हम राइवल हैं लेकिन वो कहते हैं कि बस हम इंडियन ही सही हैं। अभी रिसेंटली आपने देखा यूक्रेन और रशिया का जो भी मसला हुआ तो वहाँ से फंसे हुए स्टूडेंट ने निकलने के लिए इंडिया का फ्लैग यूज़ किया
कि हम किसी तरह यहाँ से निकल जाएं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे स्टूडेंट्स उस जंग से निकलने के लिए, उस माहौल से निकलने के लिए इंडिया का परचम उन्होंने यूज़ किया। उन्हें पता था कि हम इस परचम के साथ महफूज हैं। इसकी एक वजह यह है कि एक तो उनका जो वज़ीर ख़ारजा है वो बहुत अच्छी, और उसकी वो पहले जो है ना एक यूनिवर्सिटी में पता नहीं प्रोफेसर थे, उसके बाद वो वज़ीर ख़ारजा बने। हमारी तो डायनेस्टी पॉलिटिशियन है, हमारा वज़ीर ख़ारजा देख लें बिलावल साहब हैं, उनको कोई अलिफ बे का भी पता नहीं होगा। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी सियासत को चमकाने के लिए लगे हुए हैं। इधर किसी को, किसी आवाम के तहत किसी को भी नहीं है। थोड़ा बहुत है, किसी को एक आध को है, लेकिन वो ये है कि एक बंदे से तो नहीं मुल्क चेंज हो सकता ना। जब तक सारी एक मतलब कि हम आवाम नहीं बनेंगे तब तक तो हम चेंज नहीं हो सकते। अभी तो हम ऐसे समझें कि एक भीड़ की सूरत में सारे घूम रहे हैं, किसी को किसी चीज़ का कोई पता नहीं है। और दूसरी बात उनकी एक जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिया की, वो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी है। हमें जहाँ से कोई डिक्टेशन मिलती है, इंडिया से, यूके से, जहाँ से भी अब आपने ये करना है हम वो कर लेते हैं। या वजाहत करें कि क्या बात है। तो अब फौज चौधरी साहब ने लेकिन मुझे जितना लगा कि मैंने कहा जी आप कंडेम करें, तो उन्होंने कहा मैं कामरान खान साहब के प्रोग्राम में वो इमरान खान ने कंडेम तो कर लिया ना। तो मेरा ख्याल है कि कंडेम नहीं, कि खान साहब ने कहा मुझे लड़वाने की कोशिश हो रही है इस्टेब्लिशमेंट से। कौन लड़वा रहा है इस्टेब्लिशमेंट? अमेरिका लड़वा रहा है, इंडिया लड़वा रहा है, मतलब तालिबान लड़वा रहे हैं। कौन लड़वा? ये ऑपरेशन साइक्लोन नाम है, मुझे लोग पूछ रहे हैं ऑपरेशन साइक्लोन क्या चीज़ है। एक अजीब सोशल मीडिया पे मैं दिमाग मेरा, मैंने कहा ऑपरेशन जबरदस्त सही, साइक्लोन वो ऐसा हो गया, यूं होगा, फिर कुछ ऊपर से, फिर बैठे बैठे अच्छा ये ड्रोन गया ऊपर से, फिर वो बैठे बैठे अच्छा मैंने सुना है गया है। मतलब लोगों, भाई खुदा का वास्ता, ड्रोन जाएगा आपसे पूछ के जाएगा या किसी से पूछ के जाएगा? मतलब है कि अजीब, मतलब वो एक मैंने कहा ना कि इस वक्त जो है खान साहब, ये जो शहबाज गिल साहब के पास से फ़ोन बरामद हुआ है और बाकी मामलात हैं, इसमें लोगों की उम्मीद आपके साथ, उनके साथ, वो उनको, मैंने कहा ना कि वो फंसे हुए हैं, उनको भी पता है कि हमारे केसेस नहीं छूट रहे, खत्म हो रहे, इसीलिए। लेकिन वो सिर्फ इस बात पे अब हो गया है कि जी ये भी है ना, जो हम क्या, ये इनके क्लिप दिखाएं, ये देखें क्या किया इन्होंने, ये देखें क्या किया हुकूमत, तो इनका रगड़ा लग जाए। और इन्होंने रगड़ा किसने लगाया? या तो खुद लगवा दिए इन्होंने अपने आप को, और या ये कि खान साहब नहीं पहचानते किसी को। खान साहब किसी को नहीं पहचानते। शहबाज गिल कोई पता चलेगा, जाके बताया जाएगा कि ये हुआ आपके साथ, तो शहबाज गिल साहब तो फिर उसके बाद मुझे नहीं पता 13 तारीख को क्या परवेज इलाही साहब वहां पे तकरीर करने देंगे। पर एक मिनट जरा, परवेज इलाही साहब जो हैं, अच्छा डॉक्टर साहब ये भी कहा इमरान जा खान रहा है साहब कि की बात, अच्छा परवेज इलाही साहब इमरान खान साहब की बात सुनेंगे। सर कहा जा रहा है 13 तारीख के बाद चौधरी शुजात की नहीं सुनेंगे, इमरान खान की वज़ा सुनेंगे, करेंगे। जिनकी सुननी है उनकी सुनेंगे, इनकी क्यों सुनेंगे बातचीत? ये यानी ये क्या मतलब है? और वो ये जलसा होगा वहां पे 13 को, और उसमें ऐलान बगावत हो जाएगा, और टैंकों के आगे लोग। ये मैं खान साहब को हमेशा कहता था कि खान साहब इस चक्कर में ना जाएं। ये मुशर्रफ साहब के 10 लाख, उस वक्त फेसबुक था, ट्विटर नहीं आया था, 10 लाख फेसबुक पे उनके थे, एयरपोर्ट पे तो 5 लोग खड़े थे। मैंने कहा ये चक्कर में मत जाएं।